हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। होप कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में चाइना के लेशन सिटी के एक स्ट्रीट फूड मार्केट को दिखाते हैं, जहाँ हमारा फीमेल लीड शिया गुआ आती है और शिया हर एक शॉप से फूड पैक करा के ले जाती है। शिया घर अपने बॉयफ्रेंड यू जियन को नींद से उठाती है और दोनों एक हैप्पी कपल की तरह मस्ती करते हैं। अब जो फूड शिया लाई थी, शिया उसे टेबल पे सर्व करती है। जियान शिया को उसका एक पोर्ट्रेट देता है जो जियान ने खुद बनाया था। यहाँ अब जियान के मॉम, डैड, शिया और जियान ब्रेकफास्ट करते हैं। जियान अब शिया को ऑफिस ड्रॉप करने जाता है। शिया ऑफिस आती है, वहाँ उसके एक कोवर्कर मिस पिंग से पता चलता है एक असेसमेंट होने वाला है उनके हेडक्वार्टर शंघाई में ट्रांसफ़र होने का। उसके लिए उन्हें एक रिटन टेस्ट देना होगा, पर मिस पिंग वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत रूड है। शिया उनसे पूछती है क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। मिस पिंग कहती है ज़रूर। मिस पिंग उसे एक बुक देके कहती है अगर तुम्हारा शंघाई ट्रांसफ़र हो गया तो तुम और कमा पाओगी और तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अब वहाँ उनके बॉस मिस नान आती है जो शंघाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है और शिया मिस नान की तरह ही बनना चाहती है। वहाँ पर उनका बॉस मिस्टर वांग शिया को बुलाते हैं और उसके काम को लेकर उसे डांटते हैं। शिया कहती है ये मेरी गलती नहीं है। उसके आगे वो कुछ और बोलती पर मिस्टर वांग उसे चुप करा देता है और चले जाने के लिए कहता है। अब रात को शिया और जियान बाहर डिनर कर रहे थे। यहाँ शिया मिस नान की बहुत तारीफ करती है और शंघाई ट्रांसफ़र होने की बात भी बताती है। जियान कहता है क्या तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। शिया कहती है अगर ट्रांसफ़र हो गया तो मेरी सैलरी ट्रिपल हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते हम जल्दी से शादी कर ले। तभी शिया को मिस्टर जैंग कॉल करके फैक्ट्री आने के लिए कहता है। शिया आके देखती है तो वहाँ लड़ाई हो रहा था। शिया रोकने जाती है पर उसे भी चोट लग जाती है। मिस्टर जैंग उसे बताते हैं कि ये लोग एक्स्ट्रा सामान शंघाई ले जाने के लिए और पैसे मांग रहे हैं। तभी वहाँ मिस नान आ जाती है और कहती है मैं और पैसा नहीं दूंगी। तब शिया एक आइडिया देती है कि जो सामान एक्सपायर होने वाला है उन सामान को हम यहाँ के सुपरमार्केट में भेज देंगे, तो ना हमें इन्हें पैसे देने पड़ेंगे और ना ही सामान वेस्ट होगा। मिस नान भी मान जाती है। अब नेक्स्ट डे शिया जियान को मनाने लगती है उसके साथ शंघाई जाने के लिए। जियान कहता है पहले तुम टेस्ट तो पास कर लो फिर हम इस बारे में बात करेंगे, तो शिया मान जाती है। शिया अब टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है। जियान को दिखाता है जो एक डिजाइनर है। उसे एक मैसेज आता है इंटरव्यू का, तो वो बहुत खुश होता है। शाम में जियान शिया को मैसेज करता है मैं चेंगदू जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप के लिए। अब इंटरव्यू का सीन दिखाते हैं। इंटरव्यू में सब जियान की डिजाइन को देख के कहते हैं तुम इतने टैलेंटेड हो तो फिर लेशन में क्या कर रहे हो। जियान कहता है कि ये मेरा होम टाउन है और मेरे फैमिली और फ्रेंड्स भी यहाँ हैं। सर कहते हैं तो अब तुम शंघाई क्यों जाना चाहते हो। जियान कहता है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड का ट्रांसफ़र हो रहा है इसीलिए। फिर जियान चेंगदू से लेशन लौट आता है और शिया और जियान एक दूसरे को देख के इतना खुश होते हैं कि रोड के बीच में ही हक करते हैं। जियान अब शिया को घर छोड़ता है। शिया घर आके देखती है उसकी मॉम उसके घर की सफाई कर रही है, पर वो अपने मॉम से कोई बात नहीं करती और उसके मॉम को रेंट दे देती है और कहती है अगर आपका हो गया हो तो आप जा सकती हैं। तो उसके मॉम भी गुस्से में चली जाती है। शिया पास सोचती है उसके डैड उसे छोड़ के चले गए थे, पर क्यों अभी ये हमें नहीं दिखाते। अब शिया के टेस्ट का दिन आ जाता है। जियान शिया को कॉल करके कहता है उसे शंघाई में एक कंपनी में जॉब मिल गया है। ये कह के जियान कॉल रख देता है। शिया स्माइल करती है और टेस्ट देने लगती है। नेक्स्ट डे जियान की मॉम उन्हें शंघाई ना जाने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को भी भेजा था, पर ना ही उसे जॉब मिला और अब वो अपने घर एक नौकर की तरह जी रही है। जियान कहता है शिया और मैं इस बारे में बात कर चुके हैं, हम वापस आ जाएंगे जब हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। मॉम कहती है पता नहीं शिया को भी क्या हो गया है। उसके डैड की बचपन में डेथ हो गई। पड़ोसी होने के नाते हमने उसे संभाला क्योंकि उसकी मॉम शिया की कोई फिक्र नहीं करती थी और अभी तुम दोनों हमें छोड़ के जाना चाहते हो। ये कह के वो चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जियान की मॉम गैम्बलिंग खेल रही थी। तभी वहाँ शिया की मॉम आती है। वो उनके पास आके शिया और जियान को शंघाई जाने से रोकने के लिए कहती है, पर शिया की मॉम की उनके शंघाई जाने से या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जियान की मॉम गुस्सा होकर वहाँ से
चली जाती है। शाम को जियान और शिया डिनर करते हुए शंघाई में रूम देख रहे थे, तभी शिया को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो डरते हुए फ़ोन जियान को दे देती है। जियान कॉल उठाता है पर वो हेडक्वार्टर का नहीं, क्रेडिट कार्ड के लिए था। जियान कहता है डरो मत, हम शंघाई में जल्दी मिलेंगे। दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि वो लोग शंघाई में डिज्नीलैंड जाएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे। तभी शिया को एक और अननोन नंबर से कॉल आता है। शिया कॉल उठाती है और सुन के सैड हो जाती है। शिया रोने लगती है, मतलब वो फेल हो गई है। जियान शिया को कहता है शंघाई का खाना अच्छा नहीं होता और डिज्नीलैंड वो तो बच्चों की जगह है, वहाँ सब बहुत एक्सपेंसिव होता है। और रिलेशन में देखो, यहाँ का खाना अच्छा है, हम अच्छे से रहते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, हमारी फैमिली और फ्रेंड्स भी तो यहाँ है। शिया कहती है पर मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहती, मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। और तुम शंघाई जाओगे, अच्छे लोगों से मिलोगे तो तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती। जियान कहता है तुम यहाँ हो तो मैं शंघाई क्यों जाऊँगा। यहाँ जियान शिया के लिए अपनी शंघाई का प्लान ड्रॉप कर देता है। शिया रोते हुए कहती है तुम पछताओगे, तो जियान उसे संभालता है। नेक्स्ट डे मिस्टर वांग शिया को शंघाई का बोल के चिढ़ाने लगते हैं और टॉन्ट मारने लगते हैं और नीचे से उनके लिए ड्रिंक लाने के लिए कहता है। शिया को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। जाते हुए शिया अपने सपनों के बारे में सोचती है और वापस जाने लगती है। शिया मिस नान के पास आती है और कहती है मैं आपके साथ शंघाई जाना चाहती हूँ। मिस नान कहती है मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा, तुम जब पास ही नहीं हो पाई तो मेरे साथ आने का एक रीज़न बताओ, मैं तुम्हें शंघाई क्यों ले जाऊँ। शिया उन्हें अपने बॉयफ्रेंड और उसके प्लान्स बताने लगती है और कहती है मैंने लेशन की कंपनी में बहुत सालों से काम किया है और मुझे यकीन है मैं शंघाई में जाके और भी बेहतर बनूंगी। मिस नान कहती है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर तुम कुछ कीमती चीज़ खो दो तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो। शिया कुछ सोच के कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। ये सुन के मिस नान कहती है अपने यहाँ का काम जल्दी से ख़त्म करो और फिर अगले महीने के पहले दिन मैं तुम्हें शंघाई में देखना चाहती हूँ। शिया बहुत ही ज़्यादा खुश होकर मिस नान को थैंक्स कहती है। अब शाम को जियान और शिया बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन दोनों को अपने सपने को पूरा करने का एक मौका मिल गया है। सारे फ्रेंड्स मिलकर शिया और जियान की फेयरवेल के लिए पार्टी करते हैं। तभी वहाँ एक लड़की वेनिया आती है। वो एक न्यू फ्लावर शॉप खोलना चाहती थी तो उसके डिज़ाइन के लिए वो जियान को कहती है, पर जियान कहता है मैं यहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं हूँ, मैं जल्द ही शंघाई चला जाऊँगा। तो वेनिया मान जाती है। तभी जियान की मॉम उसे कॉल करती है। कॉल शिया उठाती है। उसके बाद दोनों भाग के हॉस्पिटल आते हैं। जियान के डैड की सर्जरी करवानी पड़ेगी। यहाँ शिया सोचती है क्या हम शंघाई जा पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। अब लास्ट सीन शंघाई में दिखाते हैं। शिया शंघाई आ गई थी। वो मिस नान के साथ कंपनी में आती है और उनके बॉस वहाँ आते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में शिया मिस पिंक के साथ बैठी थी। शिया पिंक को कहती है मुझे नहीं लगता हम जा पाएंगे और ना ही मैं जियान से इस बारे में पूछ सकती हूँ। पिंक जियान की सिस्टर को बुलाने के लिए कहती है। शिया कहती है उसकी अभी भी शादी हुई है और वो अभी यूएस में है, वो नहीं आ सकती। पिंक पूछती है क्या तुम जियान के बिना जाओगी। शिया कुछ कह नहीं पाती। पिंक कहती है ऐसे दूसरों के लिए अपने करियर को बर्बाद मत करो, मुझे ही देख लो, मेरी जल्दी शादी हो गई थी, फिर फैमिली ने रोक लिया, मेरे सामने मेरा ब्राइट फ्यूचर चला गया, अब कुछ भी नहीं है, तुम ऐसी गलती मत करो, जाओ और अपने गोल्स को फुलफिल करो। अब शाम में शिया हॉस्पिटल आती है। वो जियान से उसके डैड के बारे में बात कर रही थी। तभी उन दोनों के ही फ़ोन में एक साथ फ्लाइट को लेके मैसेज आता है। शिया कहती है मिस पिंक ने आज पूछा मैं शंघाई जाऊंगी या नहीं, मैंने कहा मैं तुमसे पूछ के बताऊंगी। तभी जियान के डैड मिस्टर यू को होश आ जाता है। मिस्टर यू शिया से बात करते हैं कि मैंने सुना तुम शंघाई जा रही हो, अब पता नहीं हम कब मिलेंगे और मैं कब तुम्हें देख पाऊंगा। शिया कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको देखने आती रहूंगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर हम रेस्टोरेंट जाएंगे। मिस्टर यू कहते हैं मेरी जो हालत है मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा, पर शिया उन्हें हौसला देती है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। शिया जियान से कहती है मेरे जाने के बाद रात रात भर वीडियो गेम मत खेलना और एक अच्छे बच्चे की तरह रहना। जियान यहाँ शिया को कहना चाहता था कि मत जाओ, पर वो कुछ कह नहीं पाता और बोलता है मुझे कॉल करती रहना। शिया मान जाती है। फिर दोनों हक करते हैं। अब शिया की जाने का दिन आ जाता है। जियान शिया को गिफ्ट देता है और दोनों हक करते हैं। फिर शिया बस में चढ़ जाती है। शिया ना चाहते हुए भी चली जाती है। शिया गिफ्ट को देखती है और रोने लगती है। अब दोनों ही पास्ट सोचते हैं। जब शिया के डैड उसे छोड़ के चले गए थे तब जियान ने उसे संभाला था। जियान अब बस के पीछे भागने लगता है पर वो
बस को पकड़ नहीं पाता। वो उदास हो जाता है। तभी शिया उसे पीछे से बुलाती है। वो शंघाई नहीं गई थी। दोनों हक करते हैं। अब वो दोनों रिलेशन में ही रहने लगते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता है। अब 4 साल बाद दिखाते हैं शिया और जियान का अब एक बच्चा था। जियान शिया और उसके बच्चे को कोई टाइम नहीं देता था। शिया तभी जियान के फोन में वेनिया का मैसेज देखती है। जियान बाहर आता है। शिया भी उसके पीछे आती है। वो देखती है जियान वेनिया के साथ जा रहा है। शिया टैक्सी से उन दोनों का पीछा करती है और देखती है जियान और वेनिया एक होटल में जा रहे हैं। ये देख के शिया का दिल टूट जाता है। वो सोचती है अगर मुझे पता होता कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होने वाली है और अगर मैं 4 साल पहले शंघाई चली जाती तो क्या होता। अब पास्ट में उनके बहुत कुछ बुरे मोमेंट्स को दिखाते हैं। सीन अब 4 साल पहले वही आता है जब शिया बस में चढ़ी थी। शिया शंघाई चली जाती है। शिया शंघाई को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो ऑफिस आती है। लिफ्ट के अंदर उसे फ्लोर्स का बटन नहीं मिलता। एक लेडी कहती है आपको लिफ्ट के लिए एक्सेस कार्ड चाहिए और लिफ्ट में नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। तो शिया लिफ्ट से वापस आ जाती है। तभी वहाँ मिस नान आती है और वो मिस नान को प्रॉब्लम बताती है। मिस नान उसे अपने साथ ले जाती है। शिया को कंपनी के हर चीज़ में एक्सेस कार्ड यूज़ करनी होगी, पर ये उसकी फर्स्ट डे है इसलिए अभी रिसेप्शनिस्ट उसे गेस्ट QR कोड देते हैं लिफ्ट यूज़ करने के लिए। अब शिया अपने डेस्क पे आती है। वहाँ उसकी एक दोस्त बनती है लूसी। लूसी शिया को उनके कंपनी को लेकर बहुत कुछ बताती है। वहाँ एक और लड़का आता है लैरी और उन्हें मीटिंग में चलने के लिए कहता है। सब मीटिंग में बैठे थे तभी वहाँ उन सबका बॉस यूमिंग आते हैं। शिया तो उसे देखती ही रहती है। यूमिंग मीटिंग स्टार्ट करता है और शिया उसकी चुपके से फोटो लेके मिस पिंग को सेंड करती है। मीटिंग के बीच में शिया का फोन गिर जाता है तो सब उसको देखने लगते हैं। यूमिंग शिया को देख के पूछता है तो मिस नान शिया के बारे में बताती है। शिया अपना इंट्रोडक्शन देती है। यूमिंग उसे बैठने के लिए कहता है। यहाँ यूमिंग शिया को देखता है। मीटिंग के बाद मिस नान सबको काम समझाती है। सबके जाने के बाद वो शिया को भी अपना काम देती है। शिया जाते हुए हील की वजह से पैर उसका मुड़ जाता है। उसे बहुत दर्द होता है और वो ठीक से चल भी नहीं पाती, पर फिर भी वो सारा काम करती है। अब घर जाते टाइम वो एक स्पा को देखती है। एक लेडी बाहर आके आज उनका प्रमोशन कह के फ्री में मसाज देने के लिए बोल के शिया को अंदर लेके जाती है। अब घर में शिया वीडियो कॉल पे जियान को कहती है मैंने उस स्पा की एक बेकार सी मेंबरशिप के लिए अपने 4000 युआन इन्वेस्ट कर दिए। वो अपने इस बेवकूफ़ी पर रोने लगती है पर जियान उसे शांत कराता है। इसके बाद शिया के घर फूड डिलीवर होता है जो जियान ने उसके लिए ऑर्डर किया था। दोनों वीडियो कॉल पे किस करते हैं तभी पीछे से जियान की मॉम आ जाती है। मिसेस यू कहती है तुम्हें अब शिया से दूर रहना चाहिए। जियान पूछता है क्यों? वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसे दूर क्यों न हूँ। मिसेस यू कहती है गर्लफ्रेंड? मुझ पर गुस्सा मत करना पर तुमने उसे खो दिया है। वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेती। तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है फिर भी वो सब कुछ छोड़ के शंघाई चली गई। जियान कहता है वो मेरे डैड है और मैं अकेला ही ठीक हूँ। मिसेस यू कहती है तुम भी जानते हो इन सालों में हमने शिया को क्या क्या दिया है। हमने उसे एक बेटी की तरह पाला है पर वो हमें छोड़ के चली गई। तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो जो तुम्हें ऐसे हालत में छोड़ के जा सकती है। जियान उन्हें शांत कराता है। मिस यू अब उसे एक और लड़की के बारे में बताता है और उसे वीचैट में ऐड करने के लिए कहता है पर जियान नहीं मानता और दोनों चले जाते हैं। अब शंघाई में लूसी और शिया लंच करते हैं। तभी वहाँ लैरिया के लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। शिया तो ये सब देख के हैरान हो जाती है पर लूसी लैरी को ज्यादा भाव नहीं देती तो लैरी शिया के साथ भी सेम चीज करने लगता है। तो लूसी शिया को बचा के वहाँ से ले जाती है। लूसी से शिया को पता चलता है कि हेडक्वार्टर कितना स्ट्रिक्ट है अपने एम्प्लॉयज़ को लेके। जो न्यू कमर्स बाहर से आते हैं और सरवाइव नहीं कर पाते वो अपना सारा सामान के साथ यहाँ से चले जाते हैं। तभी शिया को याद आता है सुबह वो एक लड़की से टकराई थी जो उदास होकर अपने सारे सामान के साथ जा रही थी। लूसी उसे अपने डिपार्टमेंट को लेके और इन्फॉर्मेशन देती है। अब शिया यूमिंग के केबिन आती है। वहाँ एक लाइव स्ट्रीमर एमा बैठी थी। वहाँ यूमिंग आता है। शिया यूमिंग को फाइल देती है साइन कराने के लिए। वो वहीं पे खड़ी थी तो यूमिंग कहता है मैं इसे बाद में साइन करके दे दूंगा फिर ले जाना। शिया जाते हुए फिर टाइम पूछता है तो यूमिंग परेशान होकर कहता है मैं इसे खुद दे दूंगा। तो शिया जाने लगती है और देखती है एमा यूमिंग से चिपक रही है। शिया ये देख के वहाँ से भाग जाती है। एमा अब लाइव स्ट्रीम कर रही थी कपकेक को सेल करने को लेके। देखते ही देखते 2000 कपकेक सोल्ड हो जाते हैं। एमा और कपकेक के बारे में पूछती है। तभी एक लड़का जिए शिया को कहता है 8000 कपकेक और ऑर्डर दे देने के लिए। शिया कहती है मैं मिस नान से पूछ के आती हूँ। वो मिस नान को कॉल लगाती है पर कॉल नहीं लगता। जिए शिया का लैपटॉप लेके 8000 कपकेक ऑर्डर कर देता है। शिया जिए को कहती है अगर
1000 कपकेक स्टोरेज रूम में नहीं हुआ तो जिए कहता है होगा, इससे हमारी सेल इम्प्रूव होगी, तुम बस क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहो। अब यूमिंग मिस नान पे गुस्सा करता है क्योंकि स्टोरेज रूम में 8000 कपकेक्स नहीं था और मिस नान हेड थी तो यूमिंग उसे डांटने लगता है। अब नेक्स्ट डे यूमिंग शिया को कहता है कल जो इंसिडेंट हुआ लाइव स्ट्रीम में उसके भरपाई में तुम्हारी सैलरी से हर महीने 3000 युआन कट जाएंगे। ये सुन के शिया के सर में तो जैसे आसमान टूट के गिरता है और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूमिंग 3000 युआन हर मंथ शिया की सैलरी से काटने को बोलता है। शिया कहती है ये सिर्फ मेरे अकेले की गलती नहीं है, जिए ने भी ये किया है, पर यूमिंग उसका नहीं सुनता और शिया को बाहर जाने के लिए कहता है। शिया मिस नान के पास आके उसे सब बताती है। मिस नान कहती है ये सब बड़ी कंपनीज में होता रहता है, पर फिर भी शिया गुस्सा करती है तो मिस नान कहती है तुमने लेशन में मुझसे प्रॉमिस किया था हर मुश्किल को तुम सह लोगी, फिर अब क्यों रो रही हो? अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करो। मिस नान अब अपना मील कार्ड शिया को दे देती है और कहती है मैं ज्यादा ऑफिस में नहीं रहती इसीलिए इसे तुम यूज कर लो, इससे खाना खा लेना। मिस नान ये कह के चली जाती है और शिया उन्हें देख के रोने लगती है। अब शिया ओवर टाइम कर रही थी, वो डिनर करते हुए जियान से बात कर रही थी। उसने मिस नान का मील कार्ड यूज नहीं किया था। शिया जियान को सब बता के रोने लगती है। तभी कोई आने लगता है तो शिया कॉल रख देती है। वहाँ यूमिंग आके पूछता है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, कंपनी का मील क्यों नहीं खाया? शिया कहती है ये ठीक है मेरे लिए। यूमिंग कहता है मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, बोलो क्या खाओगे? शिया कहती है मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यूमिंग कहता है क्या तुम्हें ये रियलाइज हुआ अभी कि मैं तुम्हारे ऊपर कंसर्न हूँ? ये कह के वो चला जाता है। नेक्स्ट डे मीटिंग में यूमिंग आता है। लाइव स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुई थी। मिस नान का आइडिया भी यूमिंग को पसंद नहीं आता तो शिया एक वाउचर और फ्री गिफ्ट वाला आइडिया देता है जो यूमिंग को काम का लगता है। वो इस आइडिया में सबको काम करने के लिए कहता है, सब काम करने लगते हैं। यूमिंग सबके लिए डिनर लेके आता है पर शिया उसे नहीं लेती और कहती है अगर फिर कुछ हुआ तो मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। यूमिंग कहता है मैं यहाँ हूँ, अगर कुछ हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है। यूमिंग शिया को बैठने के लिए कहता है, शिया भी बैठ जाती है। यूमिंग कहता है क्या तुम अपने आप को गलत मान रही हो? तुम्हारे लिए तुम्हारा लैपटॉप एक हथियार है, ऐसे दूसरों को अपने परमिशन के बिना उसे यूज मत करने दिया करो। अगर मैं तुम्हें सजा नहीं देता तो तुम्हें ये सीख कभी नहीं मिलती। तब शिया थोड़ा रिलैक्स होती है कि यूमिंग उससे गुस्सा नहीं है। शिया यूमिंग का दिया हुआ डिनर खाने लगती है। तभी जियान शिया को कॉल करके कहता है मॉम का सर दर्द बढ़ गया है, लेशन के डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, क्या तुम शंघाई में कोई डॉक्टर देखोगी? शिया कहती है मैं यहाँ नई आई हूँ, मुझे इस सिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो जियान कहता है तो फिर ढूंढो। फिर जियान कॉल रख देता है। पीछे से यूमिंग ने शिया की बात सुन लेता है। यूमिंग शिया को एक हॉस्पिटल के बारे में बताता है तो शिया नेक्स्ट डे उस हॉस्पिटल में आती है, पर वहाँ भी उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता और रिसेप्शनिस्ट उसे दोपहर के बाद आने के लिए कहती है। शिया बाहर आ जाती है। जियान शिया को कॉल करता है। शिया बता देती है कि अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंथ को ही मिल पाएगी। जियान अब शिया पे गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाई। शिया कहती है अब डॉक्टर बिजी है तो मैं क्या करूँ, ये हॉस्पिटल मेरा नहीं है, मैं ओवर टाइम करने के बाद यहाँ तुरंत आई हूँ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? अगर ऐसा ही है तो तुम अकेले ढूंढ लो, मैं नहीं कर सकती। ये कह के वो कॉल रख देती है। नेक्स्ट डे सुबह शिया नींद से उठती है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। यूमिंग उसे मैसेज करके कहता है मैंने एक डॉक्टर से बात किया है, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। शिया अब जियान को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता। अब वो सीन दिखाते हैं जब शिया ने जियान के लिए शंघाई ड्रॉप किया था। वो अपने घर सो रही थी, एक कपल आके उसे जगाता है। तभी शिया की मॉम आके शिया को देख के पूछती है तुम शंघाई क्यों नहीं गई? शिया की मॉम उसे समझाती है कि दूसरों के लिए अपने करियर को ऐसे मत छोड़ो, तुम्हारा करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अभी फ्लाइट बुक करती हूँ और तुम्हें अभी एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाती हूँ। शिया कहती है आप मुझे निकालना चाहती हो क्योंकि आप अपने किराएदारों को ये रूम देना चाहती हो, है ना? ये कह के दोनों माँ बेटियों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तब वो कपल उन्हें शांत कराता है। नेक्स्ट डे मिस पिंक कहती है तुम्हारे मॉम ने बिल्कुल सही कहा था, तुम चले क्यों नहीं जाते? शिया कहती है अगर मैं इस टाइम जियान को छोड़ के चली गई तो मैं सेल्फिश जैसा काम करूंगी। तभी वहाँ मिस्टर वांग आ जाता है और फिर से शिया को टॉन्ट मारने लगता है। तो मिस्टर वांग को जवाब देने के लिए मिस पिंग शिया की हेल्प करती है। अब ऑफिस में लियांग नाम की एक
एक लड़की आके शिया से उसका काम करने लगती है और मिस्टर वांग ने शिया का सारा काम मिस लियांग को दे दिया था। शिया उनसे बात करने आती है तो वांग कहता है तुम्हारा ट्रांसफर शंघाई में हो चुका है, अब तुम्हारा वैल्यू बढ़ गया है, अब तुमसे ये छोटे छोटे काम नहीं होगा। ये सुन के शिया गुस्से में चली जाती है। तभी जियान शिया को मैसेज करता है कि मैं बाहर हूँ। शिया अब भाग के जियान के पास आती है और उसे हक कर लेती है। शिया अब हॉस्पिटल आती है। जियान की मॉम की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो शिया उन्हें घर जाने के लिए कहती है और कहती है मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी, तो वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद जियान के डैड नींद से उठते हैं। शिया उन्हें पानी देने लगती है। तभी उनके केयर टेकर आ जाता है। जियान के डैड शिया को बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो टॉयलेट करेंगे, तो शिया बाहर आ जाती है। जियान आता है, उसके सर में चोट लग गया था तो शिया उसकी केयर करने लगती है। शिया अब जियान को कुछ कहने जाती है पर वो देखती है जियान सो गया है। वो ब्लैंकेट ओढ़ने जाती है तो जियान जाग जाता है। शिया उससे और कुछ नहीं कहती और वो लोग चले जाते हैं। घर आते हुए शिया को पता चलता है केयर टेकर रखना बहुत महंगा है, वो लोग इसे ज्यादा दिनों तक अफोर्ड नहीं कर सकते। शिया जियान को अपने बैंक कार्ड को यूज करने के लिए कहती है पर जियान उसके पैसे को नहीं ले सकता। जियान अब शिया को घर छोड़ता है। शिया के जाने के बाद जियान भी चला जाता है पर शिया वापस आ जाती है। शिया देखती है जियान भी वापस आ जाता है और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जियान शिया के पास लौट आता है और कहता है मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ? तो शिया जियान को बता देती है कि मेरे मॉम ने मेरा रूम रेंट पे दे दिया है। जियान ये सुन के शिया को अपने साथ ले जाता है। दोनों छुपके से जियान के घर के अंदर आते हैं। तभी जियान की मॉम बाहर आती है तो दोनों छुप जाते हैं। जियान की मॉम वॉशरूम जाती है तो शिया और जियान के रूम चले जाते हैं। जियान शिया को अपने कपड़े देता है और कहता है कल मैं खाली रूम साफ कर दूंगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे सारा सामान भी लेके आऊंगा। शिया जियान को किस करती है और जियान वापस अपने डैड के पास चला जाता है। अब नेक्स्ट हॉस्पिटल में जब मिसेस यू सुनती है कि शिया उनके साथ रहेगी तो वो नहीं मानती। वो कहती है शादी से पहले अगर शिया यहाँ रही तो लोग गॉसिप करेंगे। शिया कहती है मैं रहने के लिए रेंट दूंगी। उसे ऐसा करने से जियान और मिस्टर यू दोनों ही मना करते हैं पर मिसेस यू कहती है अगर शिया रेंट देगी तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जियान भी कुछ नहीं कहती। शिया ऑफिस चली जाती है। अब रात को दोनों डिनर करते हुए जियान शिया को कहता है तुमने मेरे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। शिया कहती है तुम्हारे साथ रिलेशन में रहने का फैसला मैंने किया था। जियान कहता है मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, शंघाई से भी एक अच्छी लाइफ दूंगा। तो शिया खुश हो जाती है। अब शिया जियान की फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम गुजारती है। शिया जियान के घर रहती है और सब एक परिवार की तरह ही खुश थे। अब हमें शंघाई में फिर से ले जाते हैं कंपनी के एनुअल सेरेमनी पर। शिया की कंपनी एक फूड कंपनी थी तो आज थीम फ्रूट का था। अब यूमिंग स्पीच देने जाता है और सबको अपना बेस्ट काम करने के लिए शुक्रिया कहता है। अब अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होता है जहां बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड में शिया का नाम भी शामिल था। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। वो मिस नान की ओर देखती है, वो भी खुश थी और उसके लिए तालियां बजाती है। शिया अवार्ड लेने जाती है। सभी वीडियो बनाने लगते हैं। यूमिंग शिया को देख के स्माइल करता है। अब सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। मिस्टर लू नाम का एक आदमी शिया की तारीफ करने लगता है और कहता है तुमने लेशन को छोड़ शंघाई में आने का एक अच्छा फैसला लिया है। शिया कहती है ये सब मिस नान की वजह से हुआ है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ हम देखते हैं यूमिंग शिया के साथ बात करता है जो मिस नान को पसंद नहीं आता। मिस्टर लू अब नेक्स्ट अचीवमेंट को पाने को लेके मिस नान को कुछ सोचने के लिए कहते हैं। यूमिंग कहता है जब मिस नान के पास शिया जैसी ही एक असिस्टेंट हो तो उन्हें क्या फिक्र। मिस्टर लू कहते हैं क्या यूमिंग शिया में इंटरेस्टेड है। ये सुन के शिया और नान दोनों ही हैरान हो जाते हैं। यूमिंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, शिया अच्छी एम्प्लॉय है, ऐसी असिस्टेंट होना अच्छी बात है। यहाँ नान सैड हो जाती है। यूमिंग चला जाता है तो मिस नान शिया को अपने साथ आने के लिए कहती है। मिस नान शिया को कहती है क्या तुम यूमिंग की असिस्टेंट बनना चाहती हो। शिया कहती है नहीं। नान कहती है तो फिर यूमिंग के क्लोज क्यों हो। यहाँ नान की बातों से साफ पता चलता है वो बहुत जेलस है शिया से। नान कहती है मैं तुम्हें अगर यहाँ ला सकती हूँ मतलब मैं तुम्हें वापस भी भेज सकती हूँ, याद रखना। शिया कुछ नहीं कहती और मिस नान चली जाती है। फिर वहाँ यूमिंग आके कहता है लकी ड्रॉ स्टार्ट होने जा रहा है। शिया जाने लगती है तो यूमिंग उसे रोक के कहता है शिया तुम स्मार्ट हो, तुम्हारा जो दिल करे वो करो, किसी की बात मत सुनो। शिया हाँ कहती है और चली जाती है। अब लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज एक स्मार्टफोन था जो यूमिंग को मिलता है पर मिस नान कहती है यूमिंग इस प्राइज को डोनेट करेगा। तो यूमिंग दूसरा ड्रॉ निकालने के लिए कहता है। मिस नान कहती है यूमिंग इतना हैंडसम है तो वो 10 फोन्स को डोनेट करेगा। यूमिंग मान जाता है और 20 फोन्स डोनेट के लिए कहता है। अब रात को जब शिया अपने घर आती है तो वो देखती है जियान आया है। जियान शिया से माफी मांगता है तो शिया उसे हक कर लेती है। अंदर जियान कहता है जैसे ही डैड ठीक हो जाएंगे मैं
तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिया खुश होकर जियान को वही फ़ोन देती है जो उसने ड्रॉ से जीता था। जियान भी शिया को एक रिंग देता है जो प्रॉपर प्रपोजल रिंग तो नहीं था, पर शिया खुश होकर उसे रख लेती है। नेक्स्ट डे जियान और शिया शंघाई घूमते हैं और शिया जियान को शंघाई के बारे में बहुत कुछ बताती है और दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। नेक्स्ट डे शिया मिस नान के कहने पर उनके सभी फैक्ट्री एम्प्लॉय को न्यू ईयर गिफ्ट देने आती है। एक स्टोर में यूमिंग भी था, वो शिया के पास आता है और उसे न्यू ईयर गिफ्ट देता है। यूमिंग फिर शिया की तारीफ करता है। यूमिंग शिया को कहता है उसके साथ सारे गिफ्ट को डिलीवर करने चलने के लिए, पर शिया कहती है मुझे इस ट्रक के सारे गिफ्ट्स को डिलीवर करने हैं। तो यूमिंग मान जाता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। शाम में जियान एक रेस्टोरेंट था। जियान और शिया का डिनर प्लान था, पर जैसे ही दोनों को पता चलता है कि दोनों अलग रेस्टोरेंट में हैं, तो शिया जियान के पास जाने लगती है। इस तरफ रेस्टोरेंट में जियान का एमा, हाँ वही लाइव स्ट्रीमर के साथ झगड़ा हो गया था। वहाँ यूमिंग आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ शिया आती है। शिया हैरान हो जाती है। रेस्टोरेंट का मैनेजर आके जियान को कहता है हमारे रेस्टोरेंट के मेंबर्स के लिए फैसिलिटीज अलग है, इसीलिए आप फालतू का झगड़ा कर रहे हो, और सब जियान को देख के हंसने लगते हैं। एमा चली जाती है। शिया यूमिंग और जियान को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। यूमिंग चला जाता है, उसके बाद ये दोनों भी चले जाते हैं। जियान और शिया डिनर कर रहे थे। जियान का मुंह लटका हुआ था। वो कहता है तुम्हारा बॉस और वो लड़की, उनमें बहुत ही ज्यादा ईगो है। शिया कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बॉस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जियान कहता है तुम उनकी साइड क्यों ले रही हो? तो शिया कहती है मैं बस सच बता रही हूँ। शिया डिनर के लिए कहती है तो जियान भी डिनर करता है। यहाँ जियान कुछ बातों से शिया को समझाता है कि शंघाई तुम्हारे लिए नहीं बनी, पर शिया उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। नेक्स्ट डे शिया देखती है जियान अपने मॉम से बात कर रहा है और अपने फैमिली की न्यूज़ ले रहा है। ये देख के शिया स्माइल करती है। अब 5th एपिसोड स्टार्ट होता है। यहाँ शिया की लेशन लाइफ को दिखाते हैं। वो सफाई कर रही थी। मिसेस यू शिया को न्यू ईयर का गिफ्ट देती है और कहती है तुमने बहुत सालों से न्यू ईयर अपने मॉम के साथ नहीं मनाया। शिया कहती है हाँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। मिसेस यू कहती है पर इस साल जियान की सिस्टर और उसके हस्बैंड आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम न्यू ईयर अपने मॉम के साथ मनाओ। शिया उनकी बातों को समझ जाती है और मान जाती है। शिया अपना सामान पैक करती है और मिसेस यू की सभी कामों में हेल्प भी करती है। तभी जियान की सिस्टर यान आ जाती है। नीचे यान का हस्बैंड एंड्रयू मतलब आन को दिखाते हैं जो स्मोकिंग कर रहा था। यान उसकी मॉम और शिया को प्रेजेंट देती है, साथ में कहती है ये सब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ अब पता चलता है यान ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। वो लोग यहाँ आए हैं आन की क्लाइंट्स के साथ मीटिंग के लिए। जियान उसकी मॉम को कहता है आन हॉस्पिटल के बाहर ही रुका रहा, वो डैड से मिलने तक नहीं गया। यहाँ दोनों भाई बहन के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जियान कहता है अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें रेस्पेक्ट करता है तो उसे तुम्हारी फैमिली को भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यान कहती है तो क्या मैं अब उससे डिवोर्स ले लूँ? फिर तुम मुझे देखोगे ना? ये सुन के मिसेस यू उन्हें शांत कराती है और शिया जियान को शांत कराती है। तभी आन ऊपर आता है। वो अंदर आता है और यान को चलने के लिए कहता है। यान कहती है क्या तुम मेरी फैमिली को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते? आन कहता है मैं रेस्पेक्ट करता हूँ इसीलिए यहाँ आया हूँ। अब इन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जियान चिल्ला के कहता है मेरे घर में झगड़ा मत करो। आन चला जाता है। यान भी जाने लगती है। शिया यान की खाने के लिए उसे कुछ देने जाती है। यान कहती है मैं सच कहूँ तो आन सोचता है मेरी फैमिली गरीब है इसीलिए वो इन्हें रिस्पेक्ट नहीं करता। यान देखती है आन जा रहा है तो वो भी जाने लगती है। शिया ने जो खाने का बैग दिया था आन उसे डस्टबिन में फेंक देता है, तो यान चुप नहीं रहती और उनके बीच में फाइट होने लगता है। शिया ऊपर से ये सब देखती है पर आन उसे शांत कराता है और उसे हक करता है। फिर वो लोग चले जाते हैं तो शिया स्माइल करती है। इधर जियान कहता है शिया को गए हुए बहुत वक्त हो गया है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तो मिसेस यू जियान को बता देती है कि यान के आने के लिए मैंने ही शिया को चले जाने को कहा। ये सुन के जियान उसकी मॉम पे चिल्लाने लगता है और शिया को वापस लाने जाता है। जियान कॉल करके शिया को ढूंढ रहा होता है। शिया बस में अपनी मॉम को मैसेज करके कहती है मैं आपके पास आ रही हूँ, और जियान को मैसेज करके भी बता देता है कि मैं मॉम के पास जा रही हूँ। शिया अब अपने मॉम के पास आती है जहाँ उसके स्टेप फादर और उनके फैमिली के साथ डिनर करने बैठती है। मिस्टर जैंग कहते हैं कल मैं अपनी वाइफ के लिए एक न्यू घर और एक न्यू कार खरीदूंगा। मिस्टर जैंग अब शिया को ड्रिंक करने के लिए कहता है। शिया की मॉम कहती है शिया ड्रिंक नहीं करती, पर उसके स्टेप फादर के फोर्स करने पर शिया ड्रिंक करती है। शिया देखती है उसकी मॉम जो भी ड्रिंक नहीं करती पर उनके हस्बैंड के कहने पर वो भी ड्रिंक कर रही है। शिया बाहर आके वॉमिट करती है। शिया बाहर ही बैठी थी तभी वहाँ जियान आता है। शिया अपने मॉम के बारे में सोच के रोने लगती है कि वो कैसी लाइफ जी रही है, तो जियान उसे संभालता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा। जियान शिया को पिगी बैक करा के ले जाता
आता है। वो लोग अब घर आते हैं। मिसेस यू उन्हें वेलकम करती है और उनके लिए खाना गर्म करने चली जाती है। यहाँ उनके बीच सब ठीक हो गया था। इस तरफ एंड्रयू अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत मजे से न्यू ईयर के गेम्स खेल रहा था, जो येन गुस्से से देख रही थी। और इधर शिया, जियान और उसकी मॉम बहुत मजे से डिनर करते हैं। अब हमें शंघाई लाइफ दिखाते हैं। ऑफिस में सब अपने गिफ्ट्स लेते हैं। मिस नान उन्हें एक न्यू एम्प्लॉय शू ली से इंट्रोड्यूस कराती है, जो मिस नान की न्यू असिस्टेंट है। मिस नान शू ली को एक काम देती है। शिया मिस नान के पास आके पूछती है, शू ली मेरा काम क्यों कर रही है? नान कहती है, तुम अब से बस वेयर हाउस का काम देखोगी। ये कह के वो चली जाती है। यहाँ शिया सैड हो जाती है। अब से शिया बस वेयर हाउस का ही काम देखती है। नेक्स्ट डे मिस नान सबको मीटिंग के लिए बुलाती है। शिया वहाँ आती है और उसे मीटिंग के बारे में पता चलता है। शिया अब कुछ कॉफ़ी ड्रिंक को लेके कंपनी आती है, पर वो लिफ्ट में नहीं जा पाती। वहाँ यूमिंग खड़ा था तो वो शिया को अपने साथ आने के लिए कहता है, पर शिया वीआईपी एलिवेटर को देख के वहाँ नहीं जाती। शिया अब जल्दी से मीटिंग में आके सबको ड्रिंक देती है और मिस नान से कहती है, मैं भी तो इस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, क्या मैं इस मीटिंग में रह सकती हूँ? मिस नान गुस्से में कहती है, मीटिंग का फर्स्ट रूल ये है कि कोई भी लेट नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम हमारा टाइम खराब कर रही हो। सब शिया को सैड होके देखते हैं। शिया चली जाती है, पर मीटिंग में कोई कुछ नहीं कहता तो मिस नान गुस्सा हो जाती है। शिया अब बाहर आके रोने लगती है, जहाँ दो लड़कियाँ उसी के बारे में बात करती है, तो वो भाग के दूसरी जगह आ जाती है और वहाँ वो यूमिंग को देखती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शिया यूमिंग से कहती है, क्या मैं आपकी असिस्टेंट बन सकती हूँ? मैं लेशन वापस नहीं जाना चाहती, मैं आपको प्रूफ करूंगी कि मैं काबिल हूँ। यूमिंग कहता है, ठीक है, और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिया का लेशन ऑफिस बंद हो गया है। मिस पिंक को चेंगदो में जॉब मिल गया था, पर शिया को नहीं मिला। मिस पिंक कहती है, अगर मेरे पास कोई जॉब आई तो मैं तुम्हें बताऊंगी। शिया मान जाती है और चली जाती है। जियान शिया का बाहर ही वेट कर रहा था। अब कुछ दिन बाद शिया घर आती है। वो एक बुक के अंदर एक रिंग देखती है और लिखा था मैरी मी। तब जियान आता है और शिया को कहता है, चलो शादी कर ले। शिया कहती है, पर तुम्हारे डैड अभी हॉस्पिटल में है और मैं जॉबलेस हूँ। जियान कहता है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शिया मान जाती है। जियान उसे रिंग पहनाता है। अब जियान अपने पेरेंट्स को भी ये बात बताता है, तो हर मॉम की तरह जियान की मॉम भी ओवर थिंकिंग करने लगती है कि इस सिचुएशन में शादी, तुमने ये फैसला अकेले कैसे ले लिया? क्या शिया हमारी ख्याल रख पाएगी? पैसे वेस्ट होंगे इसमें, एटसेट्रा। पर जियान उन्हें अच्छे से समझा के चला जाता है। अब मिस यू शिया से बात करती है कि तुम लोग शादी के बाद कहाँ रहोगे? तुम्हारी मॉम के एक बड़ा सा अपार्टमेंट है ना, तो अपनी मॉम से बात करो। शिया कहती है, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी और ना वो चाहती है मैं उनसे बात करूं। आप फिक्र मत करो, हम घर रेंट पे ले लेंगे। मिसेस यू भी कुछ नहीं कहती और उन्हें मानना ही पड़ता है। अब मिसेस यू शिया के पुराने घर आती है, जहां अब वो कपल रहते हैं। मिसेस यू अंदर आके उन्हें झूठी कहानी सुना के ये रूम खाली करने के लिए कहती है, पर कपल नहीं मानते और उन्हें घर से निकाल देते हैं। शिया की मॉम शिया को कॉल करके अपने पास बुलाती है और उसे सब बता देती है कि तुम्हारे मदर इन लॉ ने क्या किया है। इधर जियान अपनी मॉम पे गुस्सा करता है। अब शिया और जियान एक ब्रिज पे मिलते हैं, दोनों हक करते हैं। शिया जॉब ढूंढ रही थी पर उसे जॉब नहीं मिलता, तो जियान उसे हौसला देता है और फिर पिगीबैक करा के ले जाता है। अब शिया घर आती है और वो मिसेस यू को समझाती है कि बचपन से आप देख रहे हो मेरी फैमिली सिचुएशन, मैं मेरे मॉम के साथ कुछ ठीक नहीं करना चाहती और ना चाहती हूँ आप हमारी वजह से उनसे हेल्प मांगे, और शादी के बाद हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगेंगे। तो मिसेस यू भी मान जाती है और शिया चली जाती है। अब शंघाई के लाइफ में सुबह यूमिंग शिया को कॉल करके कहता है जल्दी से ऑफिस आने के लिए। शिया अब ऑफिस आके मिसेस यू के केबिन आती है। वहाँ मिस नान को देखती है। मिस नान कहती है, यूमिंग ने फर्स्ट टाइम मुझसे कुछ मांगा है, तुम अब से यूमिंग की असिस्टेंट हो, पर तुम्हारे सारे सेल्स रिकॉर्ड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, तो अभी यूमिंग से कुछ सीख लो। शिया उन्हें थैंक यू कहती है। मिस नान चली जाती है। शिया यूमिंग की ओर देखती है तो यूमिंग कहता है, फिक्र मत करो, अब तुम मेरी असिस्टेंट हो। यूमिंग अब शिया को एक बिजनेस स्कूल का फॉर्म देके कहता है, जाओ और अपने आप को रिचार्ज कर लो, मतलब स्कूल में जाके पढ़ाई करो। शिया अब खुश होकर यूमिंग को स्माइल देके चली जाती है। उसके जाने के बाद यूमिंग भी स्माइल करता है। रात को शिया और जियान वीडियो कॉल में थे। जियान कहता है, मुझे न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो अब वीडियो कॉल का टाइम नहीं होगा। शिया भी बता देती है कि उसे अब यूमिंग का असिस्टेंट बना दिया गया है। ये सुन के जियान थोड़ा टेंशन में आ जाता है, पर शिया कहती है, इससे मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी। जियान मान जाता है, पर हमें उसका फेस देख के नहीं लगता। अब नेक्स्ट डे जियान प्रोजेक्ट लेने आता है। वहाँ वो वेनिया से मिलता है। तभी वहाँ जियान का दोस्त इमिंग आ जाता है और कहता है, वेनिया का फ्लावर शॉप जो उसने तुमसे पहले बोला था उसे डिज़ाइन करने
के लिए जियान कहता है मैं लेशन रुक गया हूँ क्योंकि मेरे डैड बीमार है, वो जब ठीक हो जाएंगे तब मैं शिया के पास शंघाई चला जाऊंगा और अगर तब तक तुम्हारा फ्लावर शॉप पूरा नहीं हुआ तो तुम मुश्किल में आ जाओगी। यमिंग कहता है तब मैं संभाल लूंगा। दोनों रिक्वेस्ट करते हैं तो जियान मान जाता है। वेनिया और जियान अब फ्लावर शॉप के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। वेनिया कहती है उसे ओपिनियन देने के लिए। वेनिया ने जो ड्राइंग दिया था उसे देख के जियान कहता है ये प्लान नहीं चलेगा। जियान उस प्लान में बहुत सारी गलतियां दिखाता है पर वेनिया को तो वैसे ही शॉप बनानी थी। दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। जियान कहता है तुम मुझसे ओपिनियन लेना चाहती थी ना, अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो किसी और को ढूंढ सकती हो। तो वेनिया भी मान जाती है और जियान चला जाता है। अब शिया को दिखाते हैं जो लंच कर रही थी यूमिंग के साथ। यूमिंग शिया के कोर्स के बारे में पूछता है तो शिया कहती है मैं उस कोर्स में आपको ए लेके दिखाऊंगी पर उस क्लास में कोई किसी से बात नहीं करता। यूमिंग कहता है सबका मकसद सिर्फ ए लेना नहीं होता। तभी वहाँ एक आदमी आता है पीटर, जो यूमिंग से बिजनेस रिलेटेड बात करता है। शिया फोन में बायोडेटा देखती है पीटर का। पीटर चला जाता है। शिया पीटर की इन्फॉर्मेशन देती है। यूमिंग कहता है मैं उससे उसे बिजनेस स्कूल में मिला था और मेरा मकसद सिर्फ ए लेना नहीं था। शिया समझ जाती है कि सिर्फ ए लेना मकसद नहीं होना चाहिए, आपको दोस्त भी बनाने पड़ेंगे। यूमिंग कहता है तुम समझदार होती जा रही हो। अब शिया अपने स्कूल वाले क्लासमेट्स के साथ मिलती है और यूमिंग ने जैसा समझाया था वो सब वैसा ही करती है। जैसे उनके साथ पोलाइट रहने के लिए, खुद को उनके बराबर रखने के लिए, कौन क्या आइडिया अप्लाई करता है ये देखने के लिए शिया अब सब ठीक वही करती है और यूमिंग को प्लान लेके दिखाती है। यूमिंग भी उसके काम से बहुत खुश था। मिस्टर लू अब जिए नाम की एक लाइव स्ट्रीमर को देखता है जिसे मिस नान ने सिलेक्ट किया था उनके कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के लिए, पर जिए में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो इसके लिए शिया यूमिंग को कुछ आइडियाज देती है। इधर लेशन में जियान हॉस्पिटल में था, वहाँ वेनिया आती है। जियान हैरान हो जाता है। वेनिया तो पहले मिस्टर यू की कंडीशन पूछती है, फिर वो जियान से बात करना चाहती थी तो दोनों बाहर चले जाते हैं। इधर यूमिंग और शिया सुपरमार्ट आते हैं। यूमिंग कहता है तुम कुछ भी खरीद सकती हो, वो सब मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम जो भी खरीदोगी उसके पीछे की स्टोरी मुझे बताओगी। शिया मान जाती है। शिया एक कैंडी लेके कहती है ये मैंने तब खाया था जब मैं स्कूल में थी, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया था। यूमिंग स्ट्रॉबेरी लेता है। शिया कहती है आप भी इन फ्रूट्स की तरह ही क्यूट हो। यूमिंग स्माइल करता है। यूमिंग यहाँ फूड और फ्रूट्स को लेके शिया को बहुत कुछ सिखाता है। शिया अब मॉल्स के सभी लोगों को देखती है जो अपने फैमिली और लवर्स के साथ आए थे। इसके बाद वो यूमिंग के थोड़ा क्लोज आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर दोनों ही दूर हो जाते हैं। इस तरफ वेनिया और जियान को दिखाते हैं। वेनिया जियान के आइडिया पे काम करने के लिए रेडी हो जाती है। वो जियान को कहती है तो जियान भी मान जाता है और हॉस्पिटल के विंडो में ड्रॉ करके वेनिया को प्लान समझाने लगता है। अब बाहर आके वेनिया पूछती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुश्किल है ना। जियान कहता है मुश्किल तो है पर हम रोज़ वीडियो कॉल करते हैं। वेनिया कहती है मुझसे ये नहीं होगा, अगर मैं शिया की जगह होती तो अपने प्यार को छोड़ के ऐसे कभी नहीं जाती। इस बारे में जियान भी थोड़ा सोचता है। अब इधर यूमिंग शिया को घर छोड़ता है। शिया जाने लगती है पर गली में अंधेरा था तो शिया डरने लगती है। तभी पीछे से यूमिंग गाड़ी की हेडलाइट ऑन करता है। शिया पीछे मुड़ती है। यूमिंग बाहर आता है तो शिया यूमिंग को देख के स्माइल करती है और यहीं पर एपिसोड 6 एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में शिया यूमिंग को डॉक्यूमेंट देती है और कहती है मैंने आपकी गर्लफ्रेंड एम्मा को नीचे देखा। यूमिंग कहता है किसने कहा वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शिया कहती है मुझे लगा वो आपकी गर्लफ्रेंड होगी। यूमिंग उसे घूरने लगता है तो शिया चली जाती है। वो लूसी के पास आती है और देखती है लूसी ऑनलाइन डेट कर रही है। लूसी उसे दूर ले जाके दिखाती है तो वो टिन था जिसे लाइव स्ट्रीम का इंसिडेंट शुरू किया था। आप लोगों को याद हो तो टिन हवाई ग्रुप का यंग मास्टर था। शिया लूसी से पूछती है क्या तुम उसके साथ सिर्फ पैसों की वजह से हो, ऐसे रिलेशन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते। लूसी कहती है सिर्फ पैसों की वजह से नहीं, मैं उसे सच में लाइक करती हूँ और तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। शाम को शिया और जियान वीडियो कॉल पे थे। शिया का एग्जाम आने वाला था तो वो वीडियो कॉल पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती। जियान फिर शिया को कहता है यूमिंग का असिस्टेंट का पोजीशन छोड़ने के लिए, पर शिया कहती है वो लोग फिर मुझे लात मार के निकाल देंगे। जियान कहता है मिस्टर यूमिंग से दूर रहना। शिया कहती है वो बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत हेल्प करते हैं। शिया को डिवीजन लेना था तो जियान कॉल रख देता है। अब शिया की लेशन लाइफ में जियान के डैड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। जियान और शिया उन्हें घर ले आने लगते हैं। मिसेस यू अब वांग यानी शिया की मॉम से मिलने आती है। यू कहती है हमारे बच्चे जल्दी शादी करेंगे, तुम्हें फिक्र नहीं वो लोग कहाँ रहेंगे। वांग कहती है तुम्हारी नज़र अभी तक मेरे घर पे है। वांग अब कहती है तुम्हारे बेटे ने शिया को शादी के लिए प्रपोज किया है, जब उसके पास पैसे नहीं है घर लेने के
लिए तो शादी के लिए क्यों पूछा, ये सब कह के वोंग चली जाती है। बाकी दो लेडीज़ भी यू को कहती है शादी के लिए तब राज़ी होना चाहिए जब हाथ में पैसे हो। हाँ, अगर शिया अपने स्टेप फादर के पास जाके एक घर मांगे तो वो उसे एक बिल्डिंग दे देंगे, पर शिया तो बोलेगी नहीं तो जियान को ही कुछ करना पड़ेगा। यू भी सोचती है, वो आके जियान को कहती है शिया को उसकी स्टेप फादर के पास जाने के लिए, पर जियान नहीं मानता और चला जाता है। अब जियान घर आता है और देखता है मिसेस यू बीमार है। जियान उन्हें दवाई खाने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है। वो कहती है कोई मेरी बात नहीं मानता, मैं तुम दोनों का अच्छा चाहती हूँ, जब तक मेरी बात नहीं मानोगे मैं दवाई नहीं लूँगी। अब अपने मॉम के लिए जियान को मानना ही पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ जियान की मॉम आखिर चाहती क्या है। शिया की असली फादर जिनके चले जाने की वजह से शिया की मॉम को अपार्टमेंट मिला, उसका शेयर शिया भी ले, पर शिया की मॉम ये नहीं चाहती क्योंकि उस अपार्टमेंट पर बहुत ही ज़्यादा कर्जा था जिसे भरा शिया के स्टेप फादर ने। जियान अब एक फेक ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके शिया का नाम भी अपार्टमेंट के शेयर में डाल देता है। ये देख के जियान की मॉम बहुत खुश होती है। जियान कहता है अगर शिया को पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी। यू कहती है फिक्र मत करो, वो हमारी फैमिली बनने जा रही है। जियान चला जाता है। यू अब वोंग को मैसेज करके लंच पे बुलाती है। दोनों रेस्टोरेंट मिलने आते हैं। यू को पता चलता है वोंग ने जियान और शिया को भी बुलाया है, वो दोनों भी आ जाते हैं। जियान वोंग को कहता है हम जल्दी शादी करने वाले हैं तो क्या आप हमें ब्लेसिंग्स नहीं देंगी। वोंग कहती है ज़रूर दूंगी, पर क्या शादी के लिए तुम्हारे पास डायमंड रिंग, बैंक बैलेंस और घड़ी खरीदने के पैसे हैं। जियान कुछ नहीं कहता। जियान की मॉम कहती है शिया हमारी बेटी जैसी है, होंगे तुम उसके बायोलॉजिकल मदर, पर उसे देखा हमने भी है, तो तुमने ये कंडीशन क्यों रखा। जियान अपनी मॉम को चुप करा देता है। वोंग कहती है अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो ये शादी नहीं होगी। अब जियान की मॉम बोलती है तुम पछताओगी इनकी शादी होने के बाद। शिया और वोंग को कुछ समझ नहीं आता। जियान अपनी मॉम को शांत कराने की कोशिश करता है पर वो नहीं होती और बोलती है प्रॉपर्टी का ओनर शिया है, तुम जाके डॉक्यूमेंट देखो। शिया जियान से पूछती है तुमने क्या किया है। जियान अब अपनी मॉम को सब सच बता देता है कि वो फेक है, मैंने बस पिक्चर डाउनलोड करके शिया का नाम एडिट किया था। शिया जियान को गुस्से में देख के चली जाती है। जियान भी उसके पीछे जाता है। जियान शिया से सॉरी कहता है और सब कुछ बताता है कि मॉम की हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मैंने ये किया। शिया कहती है तुमने मुझे नहीं बताया और इतना बड़ा काम कर दिया। यहाँ दोनों में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। शिया अब कहती है तुम्हारी मॉम नहीं चाहती हम शंघाई जाए, वो नहीं चाहती हम उनके साथ रहे और अभी उनकी नज़र हमारे घर में है और तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास रास्ता नहीं था। जियान कहता है मानता हूँ मेरे मॉम ने जो किया वो गलत था, पर तुम उन्हें ऐसे बोलोगी। शिया कहती है अब इसके बाद तुम्हें मैं कैसे बिलीव करूँगी। मैं एक ऑनेस्ट हस्बैंड चाहती थी जो हर सिचुएशन का सामना करे, ऐसे मम्मी से ना डर के। जियान कहता है तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो जो हमारी फैमिली को गरीब समझती है। शिया कहती है अगर तुम यही सोचते हो तो शादी मत करो। ये कह के वो चली जाती है। अब शाम में शिया मिस पिंग के साथ डिनर कर रही थी। वो मिस पिंग को सब कुछ बताती है तो मिस पिंग उसे समझाती है कि जियान ने अपनी मॉम की वजह से ये किया है, नहीं तो वो एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे कम से कम एक चांस तो देना चाहिए। अब जियान शिया को कॉल करता है। शिया अब एक न्यू घर में थी पर वो कॉल रख देती है और जियान की बातों को सोचती है और सोचती है क्या मैं उससे ब्रेकअप करूं, हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा दूरी बढ़ गई है। आज के प्रॉब्लम को लेके अगर मैं दिल कमज़ोर करूं तो फ्यूचर में और भी प्रॉब्लम्स आएगी, तब क्या होगा। ओके नाउ लेट्स प्ले शंघाई लाइफ। शिया जिये नाम की उस लाइव स्ट्रीमर के साथ मीटिंग करती है जिसके अंदर घमंड कूट कूट के भरा था। शिया लाइव स्ट्रीमर के साथ डील 80,000 येन में फाइनल करने के लिए कहती है पर जिये नहीं मानती। शिया अब यूमिंग को ये सब बताती है। जिये ने कही थी तुम जैसे सेलर्स का प्रोडक्ट हम जैसे लाइव स्ट्रीमर्स 1 मिनट में ही बेच देते हैं, पर तुम लोगों को लगता है ये जॉब ईजी है। शिया यूमिंग को कहता है अब हमें 20,000 येन बढ़ा के 1 लाख करनी चाहिए। यूमिंग कहता है मुझे नहीं लगता वो सिर्फ पैसा चाहती है, इसीलिए उसकी कोई कमजोरी ढूंढो जिसे वो मान सके, जैसे उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, कोई एक कमजोरी तो होगी। डील फाइनल करने के लिए शिया जिये को अब उसकी फेवरेट कॉफ़ी देती है और जिये की हेल्प भी करती है। शिया जिये की पीए से मिलके उसके हॉबीज और पसंद के बारे में पता करती है तो वो जिये को उसकी मनपसंद गिफ्ट देती है। जिये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। शिया घर आती है, वो बहुत थक गई थी। वो जियन के साथ वीडियो कॉल करती है और उसे सब बताती है। जियन कहता है तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, हम उसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। शिया कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ अगर मैंने ये डील जल्दी कर लिया तो मैं लीव अप्लाई कर सकती हूँ, फिर हम करेंगे सेलिब्रेट। जियन मान जाता है। अब नेक्स्ट डे शिया जिये को कॉल करके उसके साथ मीटिंग करना चाहती थी पर जिये कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस नान सुबह आई और मैंने
उनके साथ डील साइन कर लिया। ये सुन के शिया हैरान हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 7 एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में शिया मिस नान के पास आके पूछती है, आपने जिए के साथ डील साइन की? मिस नान कहती है हाँ। शिया कॉन्ट्रैक्ट देखती है जो 1.2 मिलियन में हुआ है। शिया मिस नान से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? नान कहती है, तुम मुझ में सवाल कर रही हो, भूलो मत तुम्हारा नाम अभी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। शिया कहती है, आपको पता है मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है? नान हंस के कहती है, यूमिंग ने तुम्हें ये डील 80,000 में करने को कहा क्योंकि वो चाहता ही नहीं है तुम कामयाब हो, वो तुम्हें बस मेरे खिलाफ यूज़ कर रहा था। तभी वहाँ शूली घबराते हुए आती है और कहती है, मैं जीए का पेमेंट करने ही वाली थी, पर तभी मिस्टर यांग ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव नहीं होगा क्योंकि किसी और ने एक और कॉन्ट्रैक्ट यूमिंग के साथ साइन कर चुका है और वो कोई ओलंपिक चैंपियन है। मिस नान अब यूमिंग के पास आती है, वहाँ शिया भी आती है। नान कहती है, तुमने किसी और को साइन क्यों किया? क्या तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाना चाहते हो? और तुमने शिया का इस्तेमाल करके जीए को उलझाए रखा ताकि तुम्हें किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम मिल जाए। यूमिंग कहता है, शिया का काम है मुझे रिपोर्ट करना, पर मेरा काम नहीं है शिया को रिपोर्ट करना। यूमिंग नान से पूछता है, और तुमने टांग क्यों अड़ाया जब शिया जिए से बात कर रही थी? नान कहती है, क्योंकि मैं कंपनी का भला चाहती थी। यूमिंग कहता है, मैंने भी जो किया कंपनी के भलाई के लिए किया और सब इससे बहुत खुश भी है। नान कहती है, अच्छा खेला तुमने, और ये कह के वो चली जाती है। यूमिंग शिया के पास आके कहता है, तुम गलत सोच रही हो। शिया कहती है, तुम्हारा टारगेट जिए नहीं था, तुमने अपनी कामयाबी ली मुझे हरा के। यूमिंग उसे समझाने जाता है पर शिया कुछ नहीं समझती और कहती है, आपसे अच्छी सीख मिली, और ये कह के वो चली जाती है। यूमिंग शिया को अब कॉल करते रहता है पर शिया कॉल नहीं उठाती। यूमिंग भी परेशान था और इधर शिया भी परेशान थी। नेक्स्ट डे मिस नान ने रिज़ाइन कर दिया था। सब बातें करने लगते हैं कि शिया की वजह से ही मिस नान ने रिज़ाइन की है, जो शिया भी उनकी बातें सुन लेता है। लूसी उन सबको रोकती है, तभी वो शिया को देख लेती है। शिया डेस्क पे आती है। लूसी शिया को कहती है, तुमने सुना टीएनई ग्रुप ने हमारे साथ डील कैंसिल कर दिया है। ये सुन के शिया हैरान हो जाती है। लूसी कहती है, डील कैंसिलेशन के आधे घंटे बाद ही मिस नान ने रिज़ाइन कर दिया, तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा? शिया कहती है, मतलब नान ने डील कैंसिल करके अपने न्यू कंपनी को देना चाहती है। लूसी कहती है, मिस नान ने अगर ये रिस्क लिया है तो उनकी रेप्यूटेशन पूरी बर्बाद हो जाएगी। शिया अब यूमिंग के पास जाके कहती है, मुझे टीएनई से डील फिर से करने का एक मौका दीजिए। यूमिंग कहता है, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम फेल हो गई तो सब समझेंगे कि तुम मिस नान की स्पाई हो। शिया फिर भी मान जाती है। शिया अब टीएनई की चेयरमैन मिस लिन से मीटिंग करने की कोशिश करती है, पर मिस लिन 3 मंथ्स तक बिजी थी, पर फिर भी वो मिस लिन से मिलने आती है और वापस डील के लिए कहती है। मिस लिन कहती है, अगर तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया तो हम फिर कभी तुम्हारी कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे। ये कह के वो चली जाती है। शिया अब शाम को मिस नान से मिलती है। शिया कहती है, टीएनई से डील वापस लेने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मिस नान कहती है, बिजनेस में कोई किसी का नहीं होता, तुमने देखा नहीं यूमिंग ने मेरे साथ क्या किया? शिया कहती है, मैं खुद को प्रूफ करना चाहती हूँ। नान कहती है, यूमिंग के लिए? शिया कहती है, इस इंसिडेंट के बाद मुझे पता चल गया है वो कैसे इंसान है, अब वो बस बिजनेस तक ही रहेंगी। नान कहती है, मैं कंपनी में 11 सालों से हूँ, पर जब यूमिंग आया तब लगा मेरी कोई वैल्यू नहीं है, सबकी अटेंशन वो अकेला ले गया। मुझे तभी समझ आया अगर वो यहाँ रहेगा तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ दोनों के बीच में थोड़ी और बातें होती है। नेक्स्ट डे शिया को यूमिंग से परमिशन मिल जाता है। अब शिया दिन रात मेहनत करती है, ओवर टाइम करती है, उसे जियान से कॉल करने का भी टाइम नहीं मिलता। यूमिंग आके देखता है शिया सो गई है तो वो शिया के ऊपर कोट रख के चला जाता है। शिया की मेहनत से टीएनई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, जिससे यूमिंग और शिया दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अब लेशन में वेनिया जियान के घर उसके साथ काम कर रही थी, जो देख जियान की मॉम को इनडायरेक्टली जियान के साथ वेनिया का फ्यूचर देखने लगती है, पर मिस्टर यू को ये सब बकवास लगता है। इधर शिया लूसी को बता देती है कि वो इतनी मेहनत सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रही है ताकि जियान के साथ शादी कर सके। इस तरफ वेनिया जियान को फोटोज दिखा रही थी, तभी दोनों क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर ही मिस पिंग आ जाती है और उन्हें देख लेती है। इधर लूसी कहती है, तुम्हें बस एक लड़के पर नहीं रहना चाहिए और भी दोस्त बनाने चाहिए। शिया मना करके चली जाती है। तभी मिस पिंग शिया को जियान और वेनिया का पिक्चर भेजती है। शिया ये देख के सैड हो जाती है और सोचती है, शायद मेरा डर अब सच हो रहा है, अगर ऐसा हुआ तो मैं किस पे यकीन करूं। शिया अब जियान को कॉल करती है
तभी सीन शिया की रिलेशन लाइफ पर चला जाता है। जियान शिया के बिना ही लौटता है क्योंकि शिया गुस्सा थी। मिसेस यू कहती है कि इतनी सी बात पे वो तुमसे ब्रेकअप करेगी। सच बोलो तो ये लेडी कमाल की चीज है। अब नेक्स्ट डे मिसेस यू शिया से मिलने आती है और कहती है तुम दोनों का जब से झगड़ा हुआ है तब से जियान ना कुछ ठीक से खाता है और ना चैन से सोता है, और वो सब उसने बस मेरे कहने पे किया है। मैं बस चाहती थी तुम दोनों सुकून से रहो। मैंने आज तक तुम्हारी मॉम जैसी किसी को नहीं देखा जो सिर्फ खुद का सोचती है। शिया कहती है मैंने आपसे पहले भी कहा था जियान और मेरे बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो हम खुद सॉल्व कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। नेक्स्ट डे शिया अपने मॉम के पास एक रेस्टोरेंट में मिलने आती है, पर वहाँ उसकी मॉम फ़ोन करके किसी आदमी से मिलने के लिए कहती है। शिया मिलती है, इसका नाम है जोंग। जोंग सब बताता है, उसका इनकम, बैंक बैलेंस, घर। जियान उनकी बातें छुपके से सुन रहा था। शिया को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसकी मॉम ने झूठ बोल के उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा है। तभी जियान के कहने पे एक बच्चा आके जोंग पे पानी गिरा देता है। जोंग वॉशरूम चला जाता है तो जियान शिया के पास आके उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आता है। जियान शिया से माफ़ी मांगता है पर शिया अब भी गुस्सा थी। जियान कहता है क्या तुम अब भी मुझे और मेरी फैमिली को गरीब समझती हो। ये सुन के शिया फिर गुस्से में चली जाती है। अब जियान जोंग के पास आता है और उसे धमकी देने लगता है कि मेरी वाइफ शिया से दूर रहना। जोंग हंसते हुए कहता है क्या तुम जियान हो, शिया ने अभी तुम्हारे बारे में बताया। अब दिखाते हैं शिया ने जोंग को बताया कि वो दोनों कितने सालों से साथ में है, बचपन से एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आ रहे हैं और हर एक सीजन को एंजॉय करते हैं। ये सब सुन के जियान अब शिया को ढूंढते हुए उसके पास आता है और शिया को मनाने लगता है। जियान शिया से डिज़र्ट से एक बाइट मांगता है पर शिया पूरा डिज़र्ट खा जाती है। जियान कहता है अब तो बस एक ही रास्ता बचा हुआ है, कह के वो शिया को किस करता है। शिया स्माइल करती है। जियान शिया का हाथ पकड़ के कहता है चलो शादी कर ले, मैं मेरी ज़िंदगी के अंत तक तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। जियान अब शिया को एक फ्लैट में ले आता है और कहता है ये हमारा घर होगा, और जियान कैसे इसे अरेंज करेगा ये सब भी बताता है। शिया भी एक गुड न्यूज़ देती है कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अब चलते हैं शंघाई लाइफ में। बहुत हो गया लिशन की लाइफ। शंघाई में शिया का दिन बहुत अच्छे से बीतता है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। शिया यूमिंग की कार में बैठती है। यूमिंग शिया को ट्रीट देता है क्योंकि शिया ने टीनी की खोई हुई डील वापस लेके आई थी। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। यूमिंग शिया को एक गिफ्ट देता है। शिया उसे ओपन करती है और डायमंड नेकलेस देखती है। शिया कहती है ये गिफ्ट बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती। यूमिंग कहता है तुमने मेरी हेल्प की है, इसीलिए ये एक पर्सनल गिफ्ट है मेरी तरफ से। तभी जियान शिया को मैसेज करके कहता है मैं आ रहा हूँ शंघाई। शिया खुश हो जाती है और यूमिंग को भी ये सब बताती है। शिया अब बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बहुत सारी शॉपिंग करती है। अब घर आके जियान शिया को कहता है घर में कुछ हो गया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। शिया सैड होके बैठी थी, तभी शिया का डोर नॉक होता है। शिया डोर खोलती है तो वो वेनिया थी, और यहीं पर ये एपिसोड 8 एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जियान शिया के पास शंघाई जाने के लिए एयरपोर्ट आता है और वहाँ वेनिया भी आती है जो एक एग्जीबिशन के लिए शंघाई जा रही थी। दोनों की सेम फ्लाइट थी। तभी जियान को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उसकी मॉम बेहोश होकर गिर गई है। ये सुन के जियान टेंशन में आ जाता है। वो अब शंघाई नहीं जा सकता, तो वेनिया कहती है तुमने शिया के लिए जो केक खरीदा है उसे मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। तो जियान मान जाता है और वेनिया को केक दे के चला जाता है। जियान पुलिस स्टेशन आता है। ऑफिसर बताते हैं तुम्हारी मॉम ने एक फेक इन्वेस्टमेंट ब्रांच में पैसे इन्वेस्ट किए थे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी इन्वेस्टमेंट के लिए बोला था, पर वो ब्रांच उनके सारे पैसे लेके भाग गया और वो टोटल 4 लाख यूएन थे। जियान तो शॉक हो जाता है। पुलिस कहता है कि तुम्हारी मॉम ने अपने फ्रेंड से भी पैसे लिए थे, तो हमें उनसे भी पूछताछ करनी होगी। जियान तो अब बहुत टेंशन में आ जाता है। इधर वेनिया कहती है जियान को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए केक लेके आई हूँ जो वो लाना चाहता था। शिया रूड होके पूछती है क्या तुम्हें कुछ और बोलना है। वेनिया कहती है जियान यहाँ आना चाहता था, बट लास्ट मोमेंट में उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो नहीं आया। इस मुश्किल वक्त में तुम उसके साथ नहीं हो और मैं तुम्हारे लिए ये केक लाई हूँ, तुम मेरे लिए भी थैंकफुल नहीं हो। शिया कहती है तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। वेनिया कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ना मैं लिशन को छोड़ती और ना जियान को। शिया कहती है मैं और जियान 20 सालों से रिलेशन में है, इसीलिए मैं ना जियान को छोड़ूंगी और ना शंघाई को। वेनिया कहती है तुमने जब लिशन को छोड़ शंघाई चुना उसी टाइम तुम जियान से दूर हो गई। ये कह के वो चली जाती है। शिया अब केक कट करती है। वो फ़ोन देखती है। यूमिंग ने उसे विश करके कुछ पैसे भेजे थे। वो जियान को मैसेज करने की सोचती है पर वो नहीं करती। इधर जियान के घर में जियान की मॉम बहुत रो
रो रही थी। जियन पूछता है हमारे पास और कितने सेविंग्स बचे हैं। मिसेस यू कहती है 10,000। जियन कहता है क्यों ना मैं अपनी सेविंग्स से पैसे लौटा दूं आपके दोस्तों को। मिस्टर यू साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो जियन और शिया की शादी के लिए बचे हुए हैं। जियन कहता है शिया अभी शंघाई में है तो शादी जल्दी नहीं होगी। अब मिसेस यू को आइडिया आता है, वो शिया से पैसे लेने के लिए सोचती है पर मिस्टर यू मना कर देते हैं। मिसेस यू कहती है तो शिया की मॉम से पैसे लेते हैं। मिस्टर यू कहते हैं कि तुमको उससे हमेशा प्रॉब्लम थी और अब तुम उसी से पैसे लोगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी। मिसेस यू कहती है पर अब तो हम रिश्तेदार बने जा रहे हैं। जियन अब अपनी मॉम को चुप करा के अंदर चला जाता है। जियन अब शिया को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। शिया उस बात से गुस्सा नहीं थी, वो वेनिया को लेकर चिल्लाने लगती है कि वो केक क्यों लाई और मुझे यहाँ पे बातें सुनाई। तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम उसके साथ काम करते हो। हमारे बीच इतनी कॉल्स हुई, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया पर तुमने मुझे ये नहीं बताया। जियन कुछ नहीं कहता। शिया केक के लिए थैंक यू कह के कॉल रख देती है। जियन अब गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देता है। मिस्टर यू जियन के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें अब शिया के पास जाना चाहिए। जियन कहता है उसका बर्थडे ख़त्म हो गया है। मिस्टर यू कहते हैं तुम दोनों में डिस्टेंस बहुत है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को नहीं देखोगे तो ये दूरी और बढ़ जाएगी। जियन समझ जाता है और मिस्टर यू चले जाते हैं। अब शंघाई में शिया एक क्लब में थी, वो ड्रिंक मांगती है। वहाँ एक लड़का जो ड्रिंक बनाता है वो शिया से बात करके उसके मूड के अकॉर्डिंग एक ड्रिंक बनाता है। शिया इस ड्रिंक का नाम पूछती है, वो लड़का बताता है होम टाउन। ये सुन के शिया सैड होकर इस ड्रिंक को पी लेती है और रोते हुए एक और ड्रिंक मांगती है। वेल ये लड़का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसका नाम है एलेन। शिया अब बहुत ड्रिंक कर लेती है। वो यूमिंग को कॉल करके उसे विश करने के लिए थैंक यू कहती है। एलेन फ़ोन लेके यूमिंग को क्लब का एड्रेस बताता है। शिया और ड्रिंक मांगती है पर एलेन उसे मना करता है। इधर जियन अपने टूटे हुए फ़ोन को जोड़ने की कोशिश करता है। इधर क्लब में यूमिंग आता है। शिया उसे पहचान जाती है। शिया अब एलेन को होम टाउन वाला ड्रिंक बना के यूमिंग को देने के लिए कहती है। यूमिंग एलेन से बिल मांगता है। यूमिंग शिया को अब उसके घर लेके चला जाता है। शिया नींद से उठती है और यूमिंग को देख के हैरान होती है। जियन शिया को कॉल करता है पर यूमिंग शिया को फ़ोन नहीं देता और कहता है उसे तुम्हारी केयर नहीं है। शिया कहती है आप उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। यूमिंग कहता है अगर केयर होता तो वो यहाँ आता और ना उसकी वजह से तुम्हें इतनी रात को क्लब जाना पड़ता। तुम एक लड़की हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। शिया उसे सॉरी कहती है। यूमिंग कहता है तुम्हारे लिए मेरी 3 एडवाइस है। पहला, रिलेशनशिप के बाहर तुम्हें और किसके लिए क्या फीलिंग्स है इस बारे में सोचो। शिया को समझ नहीं आता, वो दूसरा एडवाइस पूछती है। यूमिंग कहता है पहले इस बारे में सोचो फिर बताऊंगा। वो चला जाता है और शिया सोचती रहती है। नेक्स्ट डे शिया की सैलरी आ गई थी तो वो बहुत सारी शॉपिंग करती है। शिया घर लौट के देखती है, वहाँ जियन खड़ा है। जियन शिया को देख के हक करता है पर शिया कोई रिएक्शन नहीं देती और ना जियन को बैक हक करती है। शिया जियन के लिए खाना बना रही थी। जियन उसे मनाने आता है पर शिया उसे बैठने के लिए कहती है। तभी यूमिंग शिया को कॉल करके काम दे देता है। शिया अब डिनर ना करके काम करने लगती है। जियन उससे पहले डिनर करने के लिए कहता है पर शिया मना कर देती है। जियन अब आके शिया को एयरपोर्ट का इंसिडेंट बताता है। तभी यूमिंग जो शिया के घर के बाहर ही था वो शिया को मिलने के लिए बुलाता है। घर में शिया जियन को अब उसके और वेनिया के क्लोज आने वाली बात को बताती है तो जियन कहता है तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। शिया कहती है कैसे ट्रस्ट करूं, तुमने अपने फैमिली के लिए मुझे और हमारी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दिया। जियन शिया को अब उसके साथ रिलेशन लौटने के लिए कहता है। शिया मना कर देती है। जियन कहता है आज मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। ये सुन के शिया कहती है तो फिर चले जाओ यहाँ से। ये सुन के जियन चला जाता है। यूमिंग जियन को बाहर देख लेता है। शिया अब जियन को रोकने आती है पर तब तक जियन टैक्सी से चला जाता है। यूमिंग शिया को रोकता है। यूमिंग कहता है अगर तुम गई तो रिग्रेट करोगी, तुमने अभी उससे बात की, क्या तुम खुश हुई। शिया कहती है नहीं। यूमिंग कहता है अब दूसरी एडवाइस सुनो, ऐसे इंसान से ब्रेकअप कर लेना ही अच्छा है जिसको तुम्हारे दर्द की कोई फिक्र नहीं। शिया रोने लगती है तो यूमिंग उसे संभालता है। शिया अब यूमिंग को मारते हुए कहती है तुम क्यों यहाँ आए, तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कह के वो अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियन नींद से उठता है। वेनिया उसके लिए सूप बना के लाती है। वेनिया जियन की केयर करती है और सूप पिलाने लगती है पर जियन उसके हाथों से नहीं पीता। वेनिया अब कुछ बातें करके जियन को एक पैकेट दे के चली जाती है। जियन देखता है उसमें बहुत सारे पैसे थे तो जियन वेनिया को रोकता है और पैसे लेने से मना करता है पर वेनिया कहती है तुम मेरे लिए एक डिज़ाइनर से भी बहुत ज़्यादा बढ़ के हो। तुमने अगर अपने प्यार को खो दिया तो किसी और को ढूंढ लो
जो तुम्हारे साथ हो। वेनिया अब बता ही देती है कि वो जियान को लाइक करती है, पर वो जियान से भी सेम फीलिंग्स एक्सपेक्ट नहीं करती। वो कहती है अब तुम्हारे साथ शिया का रिश्ता पहले जैसा नहीं है, इसीलिए मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन मुझे एक्सेप्ट करोगे। वेनिया जियान का हाथ पकड़ती है और तभी वहाँ शिया आ जाती है और उन्हें ऐसे देख लेती है। वेनिया तो हाथ छोड़ देती है, पर शॉकिंगली जियान वेनिया का हाथ पकड़ लेता है। शिया शॉक हो जाती है। वेनिया चली जाती है। शिया जियान के पास आके कहती है तुम और कुछ कहना चाहते हो? तुमने वापस आने को कहा तो मैं आ गई। जियान कहता है चलो ब्रेकअप कर ले। शिया कहती है जब वो तुम्हारे लिए सब कुछ बन ही गई थी तो कल शंघाई आके वो सब ड्रामा क्यों किया, क्यों मुझे पागल बनाया? जियान कहता है जो सोचना है सोचो, वेनिया सिर्फ मेरी ही नहीं मेरी पूरी फैमिली की हेल्प करती है, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। शिया और कुछ नहीं कहती और रोते हुए चली जाती है। इधर जियान की आंखों में भी आंसू आ जाता है। शिया अब जियान के साथ सभी मेमोरीज को याद करने लगती है और जियान का दिया हुआ नेकलेस और रिंग को पानी में फेंक देती है। शिया अब बारिश में शंघाई अपने घर के सामने आती है। वहाँ पहले से यूमिंग खड़ा था। वो शिया के पास आता है। यूमिंग कहता है अब मेरी थर्ड एडवाइस, ब्रेकअप का सबसे अच्छा मेडिसिन है एक नए रिलेशन में चले जाना। ये कह के वो शिया को किस करता है और यहीं पर एपिसोड 9 एंड हो जाता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में शिया की रिलेशन लाइफ को दिखाते हैं। शिया के रिपोर्ट्स बता रही थी शिया प्रेग्नेंट है। शिया जियान को टेक्स्ट करती है और उसके साथ आज फैमिली डिनर करने के लिए कहती है, तो जियान मान जाता है। मिस्टर यू जियान को बुलाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है पैसे वापस मिलना बहुत मुश्किल है, शायद ना भी मिले। मिस्टर यू तो जियान की मॉम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और जियान को कहते हैं शिया को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए, तो जियान भी मान जाता है। जियान अब इमिंग के पास आता है प्रोजेक्ट लेने के लिए। मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, इमिंग और वेनिया अभी तक सिर्फ शिया के शंघाई लाइफ में थे, पर अब इन दोनों का रोल रिलेशन लाइफ में भी अब से स्टार्ट होता है। वहाँ वेनिया आती है। इमिंग तो जियान की बहुत तारीफ करने लगता है। वेनिया की फ्लावर शॉप को डिज़ाइन करने के लिए जियान एक ही बार में मान जाता है। अब शिया जियान की बिल्डिंग आके देखती है बहुत सारी लेडीज मिसेस यू से पैसे मांग रही है। शिया उनके पास आती है तो सारे लेडीज शिया को सब कुछ बता देती है। सब अब मिसेस यू को मारने लगते हैं। शिया उन्हें रोकने जाती है पर शिया गिर जाती है। मिसेस यू उसे संभालती है। शिया अब उन सब को शांत करा के कहती है जो भी हुआ इसमें मिसेस यू की कोई गलती नहीं है, उन्होंने भी अपने पैसे खोए हैं और वो भी आप लोगों से ज़्यादा, पर फिर भी सब उससे पैसे मांगने लगते हैं। तो शिया एक लेडी को कोने में ले जाके कुछ कहती है। लेडी मान जाती है और सबको लेकर चली जाती है। अब सब डिनर कर रहे थे। शिया को उल्टी आ रही थी पर वो किसी को कुछ नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट है। मिसेस यू कहती है ये सब मेरी गलती है। जियान अपनी मॉम को कहता है आप मुझे गलत मत समझना, पर आपको इतने सारे पैसे उधार लेने में शर्म नहीं आई? मिस्टर यू कहते हैं अब ये सब हम दोनों संभाल लेंगे, तुम और शिया इससे दूर रहो। जियान अब इमिंग के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसके पैसे मिलने पे उधार चुका देंगे, तो सब मान जाते हैं। शिया अब इंटरव्यू देने आती है। सब कहते हैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, पर क्या तुम अपना बच्चा लेना चाहती हो? शिया पूछती है अगर लूँ तो क्या होगा? वो लोग कहते हैं तुम्हें पहले के 3 मंथ्स बिना छुट्टी लिए ऑफिस आना होगा, क्या तुम संभाल पाओगी? शिया अब इसी बारे में सोचने लगती है। घर पे भी वो इस बारे में सोचती है तो जियान उसे सैड देख के रीज़न पूछता है, तो शिया बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। जियान तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, पर शिया इस बच्चे को लाना नहीं चाहती थी, कारण इतने उधार, जियान पे प्रेशर और उसकी न्यू कंपनी। जियान कहता है कि वो सब संभाल लेगा, पर शिया नहीं मानती। जियान अब झगड़ा करने लगता है कि तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत क्या है? शिया कहती है ठीक है नहीं करती जॉब, पूरी ज़िंदगी तुमसे ऐसे ही पैसे मांगती रहूँगी, यही चाहती थी ना मैं, और यही लाइफ तुम मुझे देना चाहते थे। मैंने शंघाई जाने का मौका खो दिया, अब ये चांस मैं नहीं खोना चाहती। शिया और जियान दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियान अब अपने प्रोजेक्ट टीम के साथ ड्रिंक कर रहा था। जियान उन्हें सब कुछ बता देता है कि शिया बच्चा नहीं चाहती, वो जॉब करना चाहती है। उसने मेरे लिए शंघाई ड्रॉप किया, इसके बदले मैं उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। इमिंग कहता है ये सारी प्रॉब्लम्स पैसों की वजह से है, तुम प्रोजेक्ट ख़त्म करके पैसे ले जाके शिया को दो, वो जॉब नहीं करेगी। नेक्स्ट डे जियान उठता है। शिया हॉस्पिटल में था। वो शिया को पूछता है क्या आज ही करोगी? शिया कहती है हाँ। जियान हॉस्पिटल आ रहा हूँ कहता है, पर शिया मना कर देती है। जियान उदास हो जाता है, तब मिसेस यू आके मैसेज पढ़ लेती है और गुस्सा होकर जियान को मारने लगती है। मिसेस यू जियान को समझाती है कि अगर वो सच में बच्चा अबॉर्ट करना चाहती थी तो वो तुमसे डिस्कस नहीं करती। जियान को भी यह बात समझ आ जाता है, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भागता है।
इस तरफ हॉस्पिटल में शिया ऑपरेशन टेबल पर थी, पर नेक्स्ट सीन में ही वो बाहर थी। वहाँ जियान आता है और शिया को हक करके सॉरी कहता है। जियान शिया को पिगीबैक करता है, पर शिया बता देती है कि बेबी कहीं नहीं गया, वो मेरे साथ ही है, मुझे इसे अबॉर्ट करने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये सुन के जियान तो खुशी के मारे रोने लगता है और शिया को हक करता है और शिया से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी और बेबी का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियान और शिया वही फ्लैट पर थे जिसे जियान लेना चाहता था, पर जियान को बहुत सारा उधार चुकाना था, इसीलिए वो फ्लैट अभी के लिए वो लोग नहीं लेते। जियान और शिया अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। जियान शिया से प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो इससे भी बड़ा घर उसे लेके देगा। जियान के फ़ोन में मैसेज आता है, इमिंग ने उसे पैसे भेजे थे। जियान लेने से मना करता है। इमिंग कहता है ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं, बेबी के लिए है। जियान और शिया स्माइल करते हैं। अब सारे फ्रेंड्स जियान को पैसे भेजने लगते हैं और वेनिया तो 1 लाख भेजती है। शिया को भी कंपनी से कॉल आता है, उसकी जॉब लग गई है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब दोनों मैरिज रीट पढ़ते हैं, एक छोटी शादी की तरह। अब रिलेशन लाइफ को छोड़ शंघाई चलते हैं। शिया अपने रूम में आती है जहां लीकेज की वजह से पानी भर के रूम खराब हो गया था। लैंडलॉर्ड शिया से माफ़ी मांगते हुए उसे 2 दिन तक कोई और जगह ढूंढने के लिए कहते हैं, क्योंकि बारिश 2 दिन तक होगी। यूमिंग शिया को मैसेज करता है, घर पहुंची? शिया कहती है हाँ। शिया अब अपना सामान लेके उसी क्लब में आती है। एलन के पूछने पे शिया बता देती है उसकी प्रॉब्लम। एलन कहता है मैं जहाँ रेंट पे रहता हूँ वहाँ मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। शिया मान जाती है। एलन फिर शिया को न्यू ड्रिंक देता है। तभी यूमिंग शिया को कॉल करता है और पूछता है कहाँ हो। शिया कहती है घर में। यूमिंग कहता है सच बोलो, तो शिया बता देती है। यूमिंग वहाँ 5 सेकंड में आ जाता है और शिया को घूरते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है अपने घर पे। शिया नहा के बाहर आती है तो यूमिंग उसे खाना और ड्रिंक कहाँ कहाँ है ये सब बता देता है। यूमिंग का ऑनलाइन मीटिंग था तो इसीलिए वो अंदर जाने लगता है और शिया के पास आके उसे घर का पासवर्ड बताता है। यूमिंग जाने लगता है पर शिया उसका हाथ नहीं, उंगली पकड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शिया अब फर्स्ट स्टेप बढ़ाते हुए यूमिंग को किस करती है। यूमिंग कहता है तुमने ये शुरू किया है, तो यूमिंग भी उसे किस करता है। अब क्या दोनों एक साथ थे? वैसे अब यूमिंग की ऑनलाइन मीटिंग का क्या होगा? नेक्स्ट डे शिया अब अपना सारा सामान यूमिंग के घर ले आती है। वो अब यही रहेगी। ऑफिस में दोनों एक साथ काम करते हैं और यहीं पर एपिसोड 10 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।